एक ऑयल में समोसा तला जाता है, वो तो मैदा भी ख़राब करता है और दिल को भी ख़राब करता है। आम ज़ुबान में हम हार्ट अटैक कहते हैं, इससे आमतौर पर दिल की डेथ नहीं होती। कार्डिक अरेस्ट या सडन कार्डिक डेथ, इसके रीज़न्स और होते हैं। जब खून नहीं पहुंचता तो वो मरीज़ गिर जाता है, आपको ऑक्सीजन आनी बंद हो गई है, आपके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आप दिल की पंपिंग करेंगे ताकि दिल पंप करना शुरू कर दे। आप मुंह से उसको हवा देंगे ताकि ऑक्सीजन जानी शुरू। उसमें होता ये है कि आपने ये जो दरमियान हड्डी होती है ना, इसके ऊपर निचला हाथ रखना होता है, ऊपर वाला हाथ इस पर रखना होता है और 15 दफ़ा आपने इसको दबाना होता है। 15 दफ़ा दबाना है। उसके बाद आपने उसके माउथ टू माउथ ब्रीथ करना होता है। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है ना तो मरीज़ गिर जाते हैं, नींद बेहोश सा हो जाता है। उस सूरत में क्या करें, उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसकी टांगें उठा देते हैं। नाज़रीन, लाहौर के एक तालीमी इदारे में दौरान लेक्चर एक उस्ताद की डेथ हो जाती है और वीडियो में जो देखा जाता है एकदम ऐसे यूँ महसूस होता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और वो बात करते करते बैठ जाते हैं और जब बैठते हैं तो गिर जाते हैं। तो हार्ट अटैक की जो है वो शरह दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वाक़यात इस तरह के होते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आए हैं डॉक्टर रियाज अहमद साहब के पास, उनसे पूछेंगे कि ये जो एक उस्ताद को हार्ट अटैक हुआ, ये हार्ट अटैक की कौन सी किस्म थी, हार्ट अटैक था, हार्ट अरेस्ट था या कौन सी किस्म थी, इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर किसी बंदे को इस तरह का मामला हो जाए तो जो पास लोग होते हैं उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, फौरी तौर पर उस चीज़ से कैसे उसको निकाला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने जिक्र किया एक वीडियो का जिसमें एक उस्ताद जो है वो लेक्चर दे रहा है और लेक्चर के दौरान वो गिर पड़ता है, तो बताएं कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं अभी आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा कि चेक करें कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें हार्ट अटैक की ये कौन सी किस्म है। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट कर दें। कार्डिक हार्ट को कहते हैं। कार्डिक अरेस्ट का मतलब यह है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, दिल ने धड़कना बंद कर दिया। और हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक ये होता है कि आपके दिल के पट्ठों को जो खून की सप्लाई हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और कि ये ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि आपको जो है ना खून की नालियों में कहीं तंगी हो, उसकी वजह से कम ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगी। अच्छा, ये जो एंजाइना है या इन्फाक्शन है या जिसको आम ज़ुबान में हम हार्ट अटैक कहते हैं, इससे आमतौर पर दिल की डेथ नहीं होती। अच्छा, डेथ की या कार्डिक अरेस्ट या सडन कार्डिक डेथ, इसके रीज़न्स और होते हैं। बात ये होती है कि जब खून की कमी होती है दिल के पट्ठों को और वो जो है ना वो समझे फड़फड़ाते हैं, और तो वो बड़ी उनकी जो एक आम तौर पे 72 दफ़ा 1 मिनट में हार्ट जो है कंट्रैक्ट कर रहा है, वो 200, 250, 300 बहुत ऊपर चली जाती है। जब हार्ट आराम से कंट्रैक्ट करता है तो जब वो रिलैक्स करता है उसमें खून आता है तो कंट्रैक्शन से वो खून आगे चला जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है। जब 1 मिनट में 300 दफ़ा करेगा ना उसमें खून आएगा तो ना बाहर जाएगा। तो जब वो खून उस जगह पे नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो फड़फड़ाता है। तो दिल की धड़कन बड़ी तेज़ होने की वजह से, जिसको एरिथमिया कहते हैं, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हमारी ज़ुबान में कहते हैं, एक तो सडन कार्डिक डेथ की सबसे मेजर वजह वो है। और ये वजह आमतौर पे दिल के मरीज़ों में जिनको दिल की तकलीफ़ होती है वो आती है। और होने की वजह ये होती है कि हमारे आम तौर पे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको दिल की तकलीफ़ है। अच्छा, एक वजह ये होती है और दूसरी वजह ये होती है कि कई दफ़ा आपके दिल के पट्टे जो हैं ना, वो जो दिल का पंप है उसके पट्टे जो हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं, जिसको हम IVS इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो 2 चैम्बर्स के दरमियान में होता है, वो बहुत थिक हो जाता है और पोस्टीरियर वॉल बहुत थिक हो जाती है। और जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, दिल का पंप काम करता है, तो वो यूँ करके आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और वो जो एक प्रेशर ग्रेडियंट करते हैं, उसकी वजह से भी अगर किसी को ये हुक्म, हम इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कई लोगों में अगर ये होती है तो उसकी वजह से भी एरिथमिया हो सकता है। तो ये 2 मेजर कॉजेज़ हैं सडन कार्डिक डेथ में एरिथमिया होने के। कि आपको क्या लगता है, चूँकि पेशेंट को तो आप मिले नहीं, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि इसको क्या हुआ होगा?
मेरे ख्याल में इसको दिल की तकलीफ़ या हार्ट अटैक हुआ होगा। जब खून ना ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन में भी इस्कीमिया हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो मरीज़ फिर जब खून नहीं पहुंचता तो वो मरीज़ गिर जाता है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ना अस्पतालों में मरीज़ लेटा हुआ है तो एकदम डॉक्टर भागता भागता आता है, उसको मुक्का मारता है उसकी चेस्ट पे, ठीक है ना। वो होता कि वो एरिथमिया होता है, धड़कन बहुत तेज़ हुई होती है। जितनी देर में वो डिफिब्रिलेटर आना है और उसने उसको करना है, डिफिब्रिलेट करना है, उससे पहले एक मुक्का मार के अगर हमने डिफिब्रिलेट उसको 150 या 300 जाउल्स पे कर रहे हैं तो ये मुक्के में तकरीबन 50 जाउल्स की पावर होती है। तो हम वो मुक्का मार के उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं कि उसकी डिफिब्रिलेशन, उसकी जो एरिथमिया वो ख़त्म होकर नॉर्मल साइनस रिदम आ जाए। अब आपकी गुफ्तगू से एक सवाल पैदा हुआ है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहाँ करीब हॉस्पिटल नहीं, जैसे ये वाक़या हुआ, तो जो पास बैठे स्टूडेंट थे या टीचर थे या अमला था, उनको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए था कि इसको बचाया जा सकता या कम अज़ कम हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता? फौरी तौर पर उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि क्या करें? आपको ऑक्सीजन आनी बंद हो गई है, आपके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप दिल की पंपिंग करेंगे ताकि दिल पंप करना शुरू कर दे। आप मुंह से उसको हवा देंगे ताकि ऑक्सीजन जानी शुरू कर दे। यहाँ हाथ रख के दबाएं, किस तरह से करें? उसमें होता ये है कि आपने ये जो दरमियान हड्डी होती है ना, इसके ऊपर निचला हाथ रखना होता है, ऊपर वाला हाथ इस पर रखना होता है और 15 दफ़ा आपने इसको दबाना होता है। 15 दफ़ा दबाना है। उसके बाद आपने उसके माउथ टू माउथ ब्रीथ करना होता है। वो एयरवे एक डाल देते हैं, बंद ना हो, वो इस तरह करके एक एयरवे होता है। और उसके ऊपर वहाँ बाहर तो एक उन्होंने दिया होता है, हर एक की जेब में होता है कि आप करके उसके अंदर फूंक मारते हैं जो उसके लंग्स में जाती है, ठीक है ना। तो 15 दफ़ा आप प्रेस करते हैं और 2 दफ़ा आप फूंक मारते हैं, ठीक है ना। उतनी देर में आप कहते हैं कि जी एम्बुलेंस को बुलाएं। जितनी देर आप ये कर रहे हैं, रिससिटेट कर रहे हैं, उसको दोबारा ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, आप आवाज़ देते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाएं, डिफिब्रिलेटर लेके आओ, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है वो जो है वो ले आओ, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप उतनी 15 दफ़ा किया, 2 दफ़ा सांस आप मुंह से देने की कोशिश बाद करते हैं, फिर दोबारा ये इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको आपके पास एड ना आ जाए ना, फर्स्ट एड ना आ जाए, आपके पास कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, कोई, क्योंकि आपने कोई इंजेक्शन भी देना है तो आपके पास आएगा तो देगा ना। वहाँ आप क्लासरूम में तो कोई इंजेक्शन नहीं होगा, उस वक्त आप CPR इसको हम कहते हैं, उसको आप शुरू कर दें। 15 दफ़ा सीने को दबाएं, 2 दफ़ा हवा दें लंग्स को, फिर 15 दफ़ा सीने को दबाएं। और फिर जब मॉनिटर आ जाता है या डिफिब्रिलेटर आ जाता है तो उसमें आपको वेव, मसलन आप जब दबा रहे होते हैं तो आपको उसमें वेव्स नज़र आनी शुरू हो जाती है कि हाँ इसने काम करना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन फिर वो बाद की चीज़ें हैं कि आपने उसके एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल ली, उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया, आपने उसको दवाइयाँ IV लाइन ले ली, उसकी IV लाइन लेके उसकी सर्कुलेशन बेहतर कर दी, उसके दिल को चलाने के लिए कोई टीका लगा दिया। कि कई दफ़ा आपका जैसा आजकल गर्म मौसम है और आप से किसी जनाजे पे चले गए, आपको दिल की तकलीफ़ है, तो गर्मी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है ना तो मरीज़ गिर जाते हैं, नींद बेहोश सा हो जाता है। उस सूरत में क्या करें? उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसकी टांगें उठा देते हैं। अच्छा, टांगे ऊपर उठा दें। जब टांगे ऊपर उठाते हैं तो ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ हो जाता है, तो मरीज़ ठीक हो जाता है। सर नीचे होना चाहिए और बाकी बॉडी ऊपर हो जाए। लेकिन ये ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से नींद बेहोशी या बेहोशी की सूरत में है। वो जो आपने मुझे वीडियो दिखाई वो लगता है कि उसको एरिथमिया हुआ, दिल की तकलीफ़ उसको थी, उसको पता नहीं था। जो खुराक है हमारी, ख़ास तौर पर फास्ट फूड है या बाकी खुराकें हैं, इनके ऊपर रोशनी डालें कि इनमें कौन कौन सी खुराकें ऐसी हैं कि जो हमारी दिल के अमराज की वजह बन रही है या अटैक की वजह बन रही है। शौरमे खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं और बाज़ार की क्या क्या चीज़ें हैं, इन पे थोड़ा सा रोशनी डालें ताकि लोगों को पता चले कि इन चीज़ों से बचना है। हम सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। आजकल हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रेस हैं, कमाने का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, कोई माँ बाप से, बहन भाइयों से लड़ाई का स्ट्रेस, या आपसे IT में काम कर रहे हैं तो आपने सारी रात में पूरा बना के देना है, सारी रात आप लगे हुए, स्ट्रेस है आपको, और स्ट्रेस के साथ ब्लड प्रेशर भी हो रहा है। एक तो स्ट्रेस, और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा, डाइट। हमारी डाइट्स जो है ना हेल्दी डाइट्स नहीं रही। देखें
जैसे डॉक्टर साहब देखें ना, एक समोसा है, हाँ जी, ये इस तरह तली हुई चीज़ें, हाँ जी, अब वो चीज़ के अंदर डाली भी मसाले जाते हैं और उस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। फिर एक देखें एक बड़ा बर्तन है हाँ जिसके अंदर आपका जो तेल है या जो भी वो मटेरियल डालते हैं वो पता नहीं कितने कितने दिन पुराना होता है और उसके अंदर पूरी तरह वो सारा तला जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये चीज़ सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती बहुत है? बहुत ख़तरनाक होती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा और ज़्यादा जाएगा अंदर तो वो जमेगा ही। मक्खन खाएंगे आप, मलाइयाँ खाएंगे, पराठा। देसी घी खाएंगे और देसी घी के पराठे खाएंगे, कढ़ाइयाँ जो हैं देसी घी में बनी, मक्खन में बनी खाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर जमेगा ही ना अंदर जाके। जो आपने बात की है कि वही एक ऑयल में समोसा तला जाता है, वो तो मैदा भी ख़राब करता है और दिल को भी ख़राब करता है। तो वो चीज़ें जो है ना आप घर पे बना के खा लें, लेकिन बाज़ार की चीज़ जो है ना वो आपको नुकसान देती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डाइट वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है। कि एक आप मैसेज आवाम को दें कि हार्ट अटैक से बचना है तो इन चीज़ों से बचें, ये मुख्तसर एक पैगाम दे दें आखिर में ताकि लोगों को पता चल जाए। देखिए, हार्ट अटैक से अगर आपने बचना है ना तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, जिसके लिए आप अपनी शुगर चेक करवाएं, अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल करें। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, ब्लड प्रेशर आप फैमिली फिजिशियन से भी चेक करा सकते हैं और वो अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अगर आपको खुदा ना खास्ता स्मोकिंग की आदत पड़ गई या हुक्का पीना इवन या वो जो पाइप वगैरह पीते हैं तो उसको छोड़ दें, क्योंकि उससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और जो आप धुआं निकालते हैं अगर 100% आप अपना निकालते हैं तो जो आपके दोस्त साथ बैठे हैं 70% उन्हें भी नुकसान दे रहे हैं। कौन सी खुराक ना खाएं? आज इसमें आगे जो आ जाता है कोलेस्ट्रॉल किन चीज़ों से बढ़ते हैं? मक्खन, मलाई, बेकरी आइटम्स में पिज़्ज़ा, शावरमा, देसी घी, इन सब चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप नेचुरल ग़िज़ा खाएं, आप फल खाएं, आप सब्ज़ियां खाएं, दालें खाएं, आप मछली खाएं, लेकिन मछली आप बेक करके खा लें, बारबेक्यू करके खा लें कि उसके चिकनाई का एलिमेंट ख़त्म हो जाए। आप चिकन लें, चिकन के ब्रेस्ट पीस में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसका कीमा बनाएं, कबाब बनाएं, जिस व्हाट्सएवर वे आप उसको खाना चाहते हैं। अच्छा, ये एक आम तौर पे सवाल पूछा जाता है कि जी देसी चिकन ही खाएं या जो है ये जो ब्रॉयलर है ये बीमारियां पैदा करता है। थोड़ा सा मैंने इस सिलसिले में रिसर्च की थी। अपने जो हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने हमें एज डॉक्टर्स बुलाया था अपनी एग्ज़िबिशन पे, तो वहाँ हमने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए थे और इसी मिथ को ख़त्म करने के लिए हमारे ज़हन में था कि आप उनको हार्मोन्स के टीके लगाते हैं उनका साइज़ बढ़ाने के लिए। आप उनको, हमने जब उनसे पूछा उन्होंने कहा जी हम इंजेक्शन ज़रूर लगाते हैं लेकिन वो एंटीबायोटिक्स होती हैं ताकि, क्योंकि मुर्गियों में अगर बीमारी आ जाए तो पूरा का पूरा लॉट ही बीमार हो जाता है, तो हम एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, हम हार्मोन्स के टीके नहीं लगाते। वल्लाह आलम सच है या नहीं, लेकिन ये उन मालकान ने मुझे कहा। उसके अलावा हमने उनसे बात की कि इनका वेट क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि ये हमने कोई एक दिन में नहीं किया, ये पिछले 30 साल में ये सिलेक्शन और उनकी फिर मेटिंग के साथ सिलेक्ट किए सबसे अच्छी हेल्दी, उनको मेट किया, अगली में उस सबसे अच्छे, और करते करते हम इस लेवल पर इसको लाए हैं। देखिए मेरे ख़्याल में तो अच्छा इसमें कई चीज़ें ये भी थी कि हम लोगों, ये रिसर्च भी हो रही थी कि फ़ीमेल जो हैं या बच्चे जो हैं जब वो ज़्यादा ये बर्गर्स वगैरह खाते हैं या तो उनके फ्रैक्चर्स जल्दी होते हैं। फिर इस चीज़ पे भी रिसर्च होती रही कि फ़ीमेल में जो वो खाती हैं तो जल्दी वो बालिग हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ अभी रिसर्च की स्टेज पे है। अभी कह देना कि हाँ जी हो जाता है तो ये मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। जब इस पर रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और अब वाकई हुआ तो फिर ठीक है, फिर हो जाता है। रिसर्च के बगैर कुछ भी कहना ना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। चलें मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया, आपने इस तरफ भी रहनुमाई फरमा दी। चूँकि टाइम हम इजाज़त लेंगे अब आपसे। नाज़रीन, आपने डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हार्ट अटैक के हवाले से बड़ी मुफीद हमें मालूमात दी कि ये किस तरह से होता है, क्या वजूहात हैं, और अगर किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ता है तो फौरी तौर पर जो पास लोग हैं उन्हें क्या करना है, कैसे उसको उस चीज़ से निकाल कर हॉस्पिटल तक पहुंचाने की पोजीशन में लाना है। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।